दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि परसों 15 तारीख को सोमवती अमावस्या आ रही है और ये एक बहुत दुर्लभ संयोग पड़ रहा है। इसके दिन आपको कुछ ऐसे काम करने हैं, उन काम के करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी, धन संपत्ति आएगी, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। क्योंकि मैं आज दिन में लाइव गया था, लाइव जाकर के भी मैंने बहुत सी चीज़ें कुछ लोगों को बताई थी और ये भी बताया था कि मैं शाम को हो सकता है इसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना कर ला दूं। तो आपको क्या क्या काम करने हैं वो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसा कि देखा जाए तो हम अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो कहीं जाकर के अपने दिनमान दिखवाते हैं, कुंडली दिखवाते हैं कि हमारे कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं बन रहा है या शादी विवाह नहीं हो रहा है या बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। ऐसे तमाम ऐसे कार्य हैं जो हमारे बिगड़ते रहते हैं, यानी ठीक नहीं होते हैं। तो हम कुंडली दिखाने जाते हैं या पंचांग दिखवाते हैं तो उसमें फिर बताया जाता है आपको कि आपको पितृदोष है या ये ग्रह आपके ऊपर रुष्ट है या इस प्रकार से आपको ये उपाय करने हैं। ये सब चीजें आपको बताई जाती है, आप करते भी हैं, उनसे फर्क भी पड़ता है। लेकिन मैं आपको परसों सोमवती अमावस्या आ रही है तो उस पे केवल एक ही दिन का प्रयोग है। अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो आपके परिवार में ग्रह कलेश अगर होता है तो वो दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, लक्ष्मी नहीं आ रही है, आपका काम नहीं बन रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है या शरीर में कुछ नेगेटिविटी एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है या आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, शादी विवाह नहीं होता, मांगलिक कार्य कोई नहीं होता है, सर्विस नहीं लगती है, तो ऐसे बहुत से काम है जो आपके नहीं होते हैं। तो आपको आज एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो, आपके लिए कारगर सिद्ध हो। तो उपाय छोटा सा है, करना आप लोगों को है, बताना हमारा काम है, क्योंकि हमारा काम तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं, तो हम बताएंगे, करना आपको है। तो ये एक अति दुर्लभ संयोग बन रहा है अगर कहा जाए तो शास्त्रों के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाई मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं ललित मुरारी बापू चैनल से, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आगे से आगे शेयर करें, लाइक भी करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही जानकारियां लेकर के आता हूं जो आपके काम आ सके। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप घरेलू नुस्खे भी देख पाएंगे, होम रेमेडीज, जो घर के डॉक्टर होते हैं, आप घर में ही कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो बना सकते हैं, यूज ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये दुर्लभ संयोग जब बन रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये अमावस्या सोमवार को पड़ रही है तो यह है एक विशेष संयोग बन जाता है। दूसरी बात, अमावस्या के दिन ही इसमें प्रतिपदा भी आ रही है, यानी एकम जो तिथि है प्रतिपदा वो क्षय हो रही है, तो ये अति दुर्लभ संयोग बन जाता है। इसके दिन अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो, मैंने जो जो चीजें आपको बताई है इनमें से अगर कोई भी समस्या आपको पड़ रही है, घर में कलेश हो रहा है, बेटा बाप की नहीं मान रहा है या बाप बेटे की नहीं मान रहा है, झगड़ा हो रहा है या पैसा नहीं आ रहा है या कोई काम आपका नहीं बन रहा है, सर्विस नहीं लग रही है, बच्चों में परेशानी हो रही है, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पितृदोष के कारण से बनते हैं। तो पितृदोष के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है। सोमवार को आप जैसे ही संध्याकालीन होता है, सूर्यास्त के बाद में, जब जिसे गोधूली वेला कहा जाता है, उस समय आपको या तो तिल्ली का तेल हो, तिल का तेल, या अगर वो ना मिल सके तो सरसों का तेल लीजिए
उसमें लंबी वाली बत्ती आपको बनानी है। एक तो फूल बत्ती होती है, एक लंबी बत्ती होती है। तो लंबी वाली बत्ती आपको बनाना है, वो उस दीपक में रखनी है और उसमें काले तिल, थोड़ा सा काले तिल आपको उसमें डालना है। काले तिल डाल करके साथ में थोड़ा कच्चा दूध, कच्चे दूध में भी काला तिल डालना है। 1 गिलास कच्चा दूध, उसमें काले तिल, और जो दीपक हो मिट्टी का उसमें सरसों का तेल या तिल्ली का तेल डाल करके उसमें काले तिल डाल करके आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे संध्याकालीन समय। और पीपल के वृक्ष में दक्षिण की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, पीपल आपके सामने होना चाहिए और आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहां जाकर के पहले आप जो दूध का गिलास है जिसमें तिल डाले हुए हैं, उस दूध के गिलास को ऐसे हाथ में पकड़ करके दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पितरों का, जो भी पितर गए हुए हैं उन सभी का ध्यान करते हुए ओम पितरेश्वराय नमः, ओम पितरेश्वराय नमः करके वो दूध उस पीपल के वृक्ष में आपको चढ़ा देना है। ये सब करने के बाद में वो तेल का जो दीपक है उसको पीपल के पेड़ के जड़ में रख करके उसको जला करके अपने पितरों को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्याएं या जो भी बाधाएं हो वो सारी बातें जो है वो उस पीपल के वृक्ष को आपको सुनानी है और प्रार्थना करना है अपने पितरों से कि हमारे जो भी कार्य हैं आप कृपा करके उनको संपूर्ण करें, हमारी जो बाधाएं हैं उन्हें आप ठीक करें। तो पितरों की असीम कृपा आपके ऊपर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये करके देखें, ये अति दुर्लभ संयोग है। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे लाइक करें, आगे से आगे शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अच्छे आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी के घर में मंगल कामनाएं प्रभु पूर्ण करे। जय हो।